चुनाव आयोग इसको मत कहिए, इसको चूना लगाव आयोग कहिए, क्योंकि जनता को और पूरे देश को चूना लगाने का काम कर रहा है। जब से राहुल गांधी जी ने एसआईआर के मुद्दे पे एक्सपोज किया है चुनाव आयोग को, तब से इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी वेबसाइट को बंद कर लिया। आप देख रहे होंगे अच्छे से। अरे राहुल गांधी को डर हो गया है, उनको पता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं। आप एक बात बताइए, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है, क्यों डर जाएंगे किसी से। राहुल गांधी जी सच्चे देश के सपूत हैं, देश के लिए लड़ते हैं हमेशा। और राहुल गांधी जी का आपको इतिहास बता देते हैं। राहुल गांधी की माता जी कौन? सोनिया गांधी जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग दिया इस देश के लिए, अपने पति को खोया इस देश के लिए। राहुल गांधी के पिताजी कौन? राजीव गांधी जी, देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई हैं। पंडित नेहरू कई सालों तक जेल में रहे हैं। तो राहुल गांधी जी उन लोगों का ब्लड है। राहुल गांधी जी कभी नहीं डर सकते। राहुल गांधी से डर क्यों लग रहा है? राहुल जी को कोई नहीं डरा सकता है। 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। आप बोलिए, सब लोग जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। पूरा देश बोल रहा है, जबरदस्ती कोई नहीं बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है। राहुल गांधी को कोई नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। राहुल गांधी एकदम डर के सामने दिख रहा है, उनका हार दिख रहा है। कोई हार नहीं दिख रहा, हार दिख रहा है भाजपा की, एनडीए की, इसलिए वो चुनाव आयोग का सहारा ले रही है भाजपा। छटनी हो रहा है, जो मर चुका है, जो बिहार छोड़ चुका है, तो उनसे क्या दिक्कत है? उनका छटनी नहीं होगा। जो रोहिंग्या आकर के बिहार में बसे, बंगाल बसे, उनको छटनी नहीं। आप क्या होगी का बात कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों पहले एक्सपोज किया राहुल गांधी ने, सीधा एक बड़ा पीसी किया उन्होंने। उसका दिखाया कि महाराष्ट्र की जो मतदाता सूची थी उसको दिखाया, मध्य प्रदेश की जो मतदाता सूची थी उसको दिखाया, झारखंड की मतदाता सूची थी सबको दिखाया, और बताई स्थिति कि कहाँ पे कितना वोट परसेंटेज ऐड हुआ है, कहाँ पे कितना वोट परसेंटेज माइनस हुआ है, और सारी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से राहुल जी ने दिखाया। उसके बाद तुरंत बाद इसी ने क्यों अपनी वेबसाइट को ऑफ कर दिया? क्यों ऑफ कर दिया? टेक्निकल प्रॉब्लम आया, वो साइट है भाई, इंटरनेट की दुनिया, हो सकता है प्रॉब्लम आया होगा। आपको ही पता, हमको ही पता। मिर्जा गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपको ही पता है, हमको ही पता है। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, 2 जगह पे उनका निकल रहा है वोटर आईडी। अब आप बताइए ये असंवैधानिक है कि नहीं है? कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव भी अपना बोले थे कि निकल रहा है, लेकिन जब रियलिटी जांच हुआ तो फ्रॉड निकल गए। नंबर आप अभी भी एपिक नंबर का अगर जांच करेंगे ना, तो इलेक्शन कमीशन फ्रॉड निकली है। कई सारी चीजें ऐसी हैं, और कई सारे लोगों का वोटर आईडी ऐसा दिखाया है अभी। मकान नंबर 301, पिता का नाम XYZ, और एक ही मकान में लगभग 200-300 लोगों का। अब आप बताइए, एक मकान में 200-300 लोग रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो फर्जीवाड़ा है कि नहीं है? तो ये आरोप क्यों लग रहा है कि संविधान पे खतरा? 300 लोगों का संविधान को इससे क्या खतरा है? संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। और जो भी लोग संविधान को छीनने की बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम उनको बार बार कहना चाहेंगे कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और जो संविधान मिटाने की बात करेगा उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लेंगे। तो संविधान कोई नहीं मिटा सकता है हमारे रहते। ये जो लोग आज निकले थे संविधान बचाने के लिए, क्या इन लोगों को संविधान से खतरा नहीं है? ये लोग संविधान से खतरा किसी को नहीं है। मनुवाजी पत्रकार, संविधान हर किसी के लिए काम करता है, और संविधान की खूबसूरती ये है कि संविधान उसके लिए भी काम करता है जो संविधान को नहीं मानता है। ये इसमें भी से ये कांग्रेस के जो भी लोग हैं, क्या इन लोगों ने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया? क्या संविधान को खतरा है? संविधान को खतरा सबसे ज्यादा तो संविधान में छेड़छाड़ तो कांग्रेस के लोगों ने किया, और आज कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। किससे? बीजेपी के लोगों से। क्योंकि बीजेपी के लोग खुद बोलते हैं। बीजेपी के एक नेता, मैं नाम भी बता देता हूँ, अयोध्या से पूर्व सांसद रहे लल्लू सिंह जी, कह रहे थे कि अब की बार 400 पार आया तो हम संविधान खत्म कर देंगे। भाजपा की और एक नेत्री थी, वो कह रही थी कि संविधान खत्म कर देंगे। और आप ही की ना दोस्त हैं कंगना, 2014 में आजादी मिली थी, फिर भी शर्म नहीं आता है आप लोग को। कहाँ मुंह लेकर के जाओगे गालिब, शर्म लेकिन तुमको आती नहीं। कंगना रनौत पर सवाल आप नहीं करेंगे। एक बात बताइए, इलेक्शन कब मनाएंगे कि नहीं? 15 अगस्त को आजादी मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना, तो आप कब मनाएंगे? 15 अगस्त को ही मनाएंगे। 1947 में मिला है ना, एकदम 1947। तो कंगना कहती कि 2014 में मिला, तो उससे कभी आप सवाल पूछे ही माइक लेकर के कि आप ऐसा क्यों बोले? बताइए। जो उनके पास तक जाता होगा, पहुंचता होगा, वही ना पूछेगा। हमारा वहां तक नहीं पहुंचा, हम नहीं जा पाते। जाएगा तो जरूर आप इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि जेब गर्म कर दिया जाता है जाने से पहले ही। तब और क्या? अच्छा, जेब गर्म कर दिए इसलिए नहीं जा पाते। पत्रकारों की दलाली से पूरा देश परेशान है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को लग चुका है कि वो बिहार चुनाव में जीतने वाले नहीं है, और इसके बाद यूपी चुनाव में वो जीतने वाले। भाई सुनिए, कमल नहीं वो जहर है। पूरे बिहार में लालटेन और पंजे का लहर है। दिल्ली में, अभी दिल्ली में 0 सीट पर कांग्रेस है, अभी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है। देखो अपने राहुल गांधी का कांग्रेस दिल्ली में कमबैक किया कि नहीं? अभी आप कहिएगा कि छेड़छाड़ करके ईवीएम से चोरी करके सबसे ज्यादा खतरा संविधान पर इन लोगों के समय हुआ था। कहीं संविधान पर खतरा नहीं है, खाली ये लोग मुद्दा बना कर। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग को क्या दिक्कत है? रोड पे निकले आप लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, मतलब सभी लोग निकले, क्या उससे दिक्कत है आपको? चुनाव आयोग जो सर्वे करा उससे क्या दिक्कत क्या है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अखिलेश जी का आपने नाम लिया, पीडीए तैयार है,
यूपी को इंतजार है। 27 में सपा की सरकार बनेगी, तो 27 में सपा की सरकार यूपी में बनेगी, 25 में तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगी और 26 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता से भी चले जाएंगे दिल्ली से। आरजेडी कहाँ उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई? आप तब देखे नहीं, अपना चश्मा साफ कीजिए तो आपको दिखेगा राजद के 4 सांसद हैं और चारों के चारों वहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, राहुल गांधी को थाने में बैठाया गया, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव को थाने में बैठाया गया, लेकिन आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, लेकिन ये लोग जाकर के थाने में बैठे, क्या लगता है सही हुआ है? सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते। तो अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हो, वो लोग आज जेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी देश के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, 1-2 साल भी लोग जेल में रह सकते हैं, पूरी उम्र जेल में रह सकते हैं। और जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, अमितेश पांडे को जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएगा जेल में। सबसे जरूरी सवाल, अभी आप खुद कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, उसमें ना समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देती है, ना आम आदमी पार्टी समर्थन देती है, और इलेक्शन कमीशन की जब बात आई तो सारे लोग खड़े हो गए। नहीं, सही बात है। तो चुनाव आयोग देखिए, उसका काम है निष्पक्ष रहना, लेकिन जब चुनाव आयोग भाजपा कार्यालय में बैठ करके नियम बनाने लगेगा तो यही सब काम होगा। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है भाई, कैसे उसको भाजपा सब जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग, तो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो धांधली हुई थी, वो करने वाला कौन था? उसका नाम आप भूल गए होंगे, हम बता देते हैं। अनिल मसीह नाम था उसका, और चुनाव आयोग का अधिकारी था, और वोटों की हेराफेरी करके किसको जिताया था? भाजपा को। इसीलिए कहते हैं कि गली गली में शोर है, चुनाव आयोग और मोदी दोनों चोर है। तो सरकार के अंडर में तो चुनाव आयोग आता नहीं है, वो निष्पक्ष है अपने हिसाब से। सरकार मतलब जो होगा काम, रात को 12 बजे चुनाव आयोग के जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति होगी, तो किसके हिसाब से काम करेगा, आप बताइए। तो मतलब आप पूरी तरीके से आपको लगता है कि चुनाव आयोग गलत है? हाँ, गलत है। मैं सवाल कर रहा हूँ सिर्फ चुनाव आयोग से। 65 लाख लोग बिहार में छांटे गए हैं, जो मृत है या मतलब छोड़ चुके हैं बिहार को, तो वो सही है या गलत है? जो 65 लाख लोग हटे, फिर वही बात, सही है गलत है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पुनर्निरीक्षण हुआ ठीक है, लेकिन जो 65, आपने कितना कहा? 65 लाख, जो 65 लाख लोगों को छांट दिया गया है, अब आप सोचिए उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें अधिकतर दलित होगा, गरीब होगा, पिछड़ा होगा, इंडिया गठबंधन का वोटर होगा, उन लोगों को छांटा गया है। तो आपको समझना होगा इन चीजों को। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो सर्वे करा रहा है वो ठीक तरीके से नहीं करा रहा है? ठीक तरीके से नहीं करा रही है, बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर चुनाव आयोग साफ सुथरा होता तो अपने साइट को बंद नहीं करता। साइट को बंद कर दिया गया? बिल्कुल साइट को बंद कर दिया है। चुनाव आयोग कायर है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों फायर है। तो चुनाव आयोग डरा हुआ है अभी, और नरेंद्र मोदी जी भी डरे हुए हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, जिनको अपना हार दिख रहा है। अरे महाराज, अभी आपको अगर मन कर रहा है तो कल सुबह माइक लेके चले जाइए किसी भाजपाई के पास। आज उन लोग का पेशाब उतर गया होगा आराम से। उन लोग को आज नींद नहीं आएगा भाजपा वालों को। जो क्रांति सड़कों पे दिखी है दिल्ली में आज, तो समझ गए होंगे आप भी। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, नहीं, बैरिकेड को तोड़ करके उसके बाद से फान करके। बैरिकेड कैसे नहीं लांघा जाता है किसी भी आंदोलन में, आप बताइए। शांतिपूर्ण तरीके से मांग करिए ना, बाकी बैरिकेड तोड़ दीजिएगा। ये लोग ठीक किए हैं लोग। फिर वही बात, ठीक किए हैं। आप काहे नहीं पूछते नरेंद्र मोदी से क्यों ठीक कर रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी आज प्रोटेस्ट करें। सुनिए पहले, छात्र तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं ना। छात्रों पे लाठियां बरसाती है कि नहीं बरसाती है भाजपा की सरकार? किसानों पे लाठियां बरसाई थी कि नहीं बरसाई थी भाजपा की सरकार? आप लोग मीडिया वाले तो किसानों को भी खालिस्तानी कह दीजिएगा, जो दलित होगा उसको नक्सली कह दीजिएगा, अगर कोई मुसलमान आंदोलन करे तो आप लोग उसको आतंकवादी कह दीजिएगा। आप लोगों की यही सोच है, और इस सोच से लोगों को दूर भागना चाहिए और इस सोच को खत्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी। आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है। ये वही देश है और ये वही बिहार है जहाँ महात्मा गांधी हैं, उन्होंने आंदोलन किया तो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। ये वही देश है जहाँ लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया। ये वही देश है जहाँ भगत सिंह ने आंदोलन किया। तो हर एक युवा भगत सिंह है। तो ये जो आंदोलन अभी चला, इसका आग चिंगारी कहाँ तक है? इसका चिंगारी पूरे देश में फैल चुका है अब, और ये जो चिंगारी फैली है इससे भाजपा भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। भाजपा के खेमे के अंदर ये चिंगारी आग बन करके पनपेगी और पूरी भाजपा को खत्म कर देगी। मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे, पूरे देश में सर्वे कराएंगे, जो लोग बिहार या देश छोड़ चुके हैं उनको छटनी किया जाएगा, मतलब पूरे देश में SIR लेकर के। चुनाव आयोग नौटंकी कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, वो भाजपा का पाला हुआ बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में। डायरेक्टली आप चुनाव आयोग को एलिगेशंस मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग जवाब दे, इस पे सफाई दे क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग सफाई नहीं देता, चुपचाप बैठा है। तब और क्या? आप एक बात बताइए, सुनिए पहले चुपचाप। जब इसी से सवाल पूछो तब पत्रकार को दिक्कत, जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तब पत्रकार को दिक्कत, जब IT से सवाल पूछो तब पत्रकार को दिक्कत, जब CBI से सवाल पूछो तब पत्रकार को दिक्कत।
तो दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत हमको काहे होगा भाई? ईडी से सवाल करो तब पत्रकार को दिक्कत, और जब पत्रकार से भी सवाल करो तो भाजपा को दिक्कत। अभी चुनाव आयोग से सवाल हो रहा है, भाजपा को दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो भाजपा से सवाल नहीं किए हैं ना, सवाल किससे हुआ? चुनाव आयोग से। भाजपा चिल्लाने लगती है। जब भी आयकर विभाग से सवाल होता है तो भाजपा चिल्लाने लगती है, जब भी ईडी से सवाल होता है भाजपा चिल्लाने लगती है, और पत्रकार से जब सवाल होता है तब भी भाजपा चिल्लाने लगती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भाजपा सबको पाल रही है, फंडिंग दे रही है।